दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंचता रहे। नाजरीन, दुनिया में जब भी कोई मुल्क तामीराती मैदान में नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश करता है तो सबसे पहला नाम चीन का ही सामने आता है। चीन ने गुज़श्ता चंद सालों में अपनी बढ़ती हुई आबादी और फैलती हुई इंडस्ट्री को जगह फराहम करने के लिए कुदरत के निज़ाम के खिलाफ एक ऐसी ज़बरदस्त जंग छेड़ रखी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये जंग सिर्फ समंदरों पर पुल बनाने की नहीं, बल्कि ज़मीन के सीने पर खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकने की है। जगह की कमी पूरी करने के लिए चीन ने एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों पहाड़ों को बारूद और बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से हमवार मैदानों में तब्दील कर डाला है। आज हम आपको चीन के ऐसे ही 6 हैरत अंगेज मंसूबों के बारे में बताएंगे जहां इंसान ने पूरे के पूरे पहाड़ गायब करके वहां शहर, एयरपोर्ट्स और फैक्ट्रियां खड़ी कर दी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चीन के सबसे मशहूर और मुतनाज़े मंसूबे लेनो न्यू सिटी की। ये मंसूबा इस पूरी मुहिम का आगाज था जिसने दुनिया को हक्का बक्का कर दिया। लानो शहर चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ था और शहर के पास फैलने के लिए 1 इंच जगह भी बाकी नहीं बची थी। 2012 में चीनी हुकूमत ने फैसला किया कि वो शहर के इर्द गिर्द मौजूद तकरीबन 700 छोटी बड़ी पहाड़ियों की चोटियों को काट देगी। इस मकसद के लिए दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मिट्टी हटाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। यहाँ पहाड़ों को काटने के लिए धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया और फिर मिट्टी को नीचे लाने के लिए ट्रकों की बजाय लंबी लंबी कन्वेयर बेल्ट्स लगाई गईं। इन बेल्ट्स की मदद से पहाड़ की चोटियों से मिट्टी सीधी नीचे गहरी खाइयों में गिराई गई ताकि जमीन बिल्कुल बराबर हो सके। आज यहाँ एक नया शहर बसाया जा रहा है जहाँ ऊंची इमारतें और मसनूई झीलें बन चुकी हैं, लेकिन माहिरीन इसे माहौल के लिए एक बड़ा खतरा करार दे रहे हैं। नाजरीन, दूसरा मंसूबा इससे भी ज्यादा हैरानकुन और खतरनाक है, जिसे हीची एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आप समझते हैं कि पहाड़ सिर्फ शहर बसाने के लिए काटे गए थे तो आप गलत हैं। चीन के सूबे ग्वांगशी में एक एयरपोर्ट की सख्त जरूरत थी, मगर वहां जितना दूर तक नजर जाती थी सिर्फ नोकीले पहाड़ ही पहाड़ नजर आते थे। किसी भी मुल्क में ऐसा सोचना नामुमकिन होता, लेकिन चीनी इंजीनियर्स ने हार मानने की बजाय एक ऐसा फैसला किया जिसने आलमी इंजीनियरिंग की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने 65 मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों को काटकर इन्हें आपस में जोड़ दिया और इन जुड़ी हुई चोटियों के ऊपर 2200 मीटर लंबा रनवे बना दिया। ये एयरपोर्ट सतह समंदर से हजारों फीट की बुलंदी पर एक बारीक सी पट्टी की शक्ल में नजर आता है, जिसके दोनों तरफ खाइयां हैं। पायलट्स के लिए यहाँ जहाज लैंड करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि मामूली गलती भी जहाज को हजारों फीट सीधा नीचे गिरा सकती है। इसीलिए इसे दुनिया का खतरनाक तरीन और अनोखा तरीन एयरपोर्ट कहा जाता है। दोस्तों, तीसरा अहम मंसूबा यानान शहर के तौसीई मंसूबे का है। यानान चीन की तारीख में बहुत अहम मकाम रखता है, लेकिन ये शहर भी पहाड़ी दीवारों में बुरी तरह फंसा हुआ था। मसला ये था कि यहाँ की मिट्टी सख्त चट्टानी नहीं बल्कि इंतहाई नर्म और पीली रेत जैसी थी, जिसे लोएस सॉइल कहा जाता है। चीन ने शहर का रकबा दुगना करने के लिए 33 पहाड़ मुकम्मल तौर पर हमवार करने का मंसूबा बनाया। ये दुनिया का अपनी नौइयत का पहला मंसूबा था जहाँ इतनी नर्म मिट्टी पर इतनी बड़ी तब्दीली लाई जा रही थी। इंजीनियर्स को सबसे बड़ा खौफ ये था कि अगर तेज बारिश हो गई तो ये भरी हुई मिट्टी बैठ जाएगी और नई बनने वाली इमारतें जमीन में धंस जाएंगी। इस खतरे के बावजूद चीन ने अरबों युआन खर्च करके पहाड़ काटे और मिट्टी को दबा दबा कर सख्त किया ताकि इस पर नई कॉलोनियां तामीर की जा सकें। आज वहां रोड्स, इमारतें और आबादियां मौजूद हैं, लेकिन साइंसदान आज भी इस इलाके में जमीन खिसकने के खतरात का जायजा ले रहे हैं। दोस्तों, चौथा मंसूबा भी एक एयरपोर्ट का है जिसे चोंगचिंग वुशान एयरपोर्ट कहा जाता है और इसे क्लाउड एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये एयरपोर्ट चोंगचिंग के बुलंद पहाड़ी इलाके में बनाया गया है। यहाँ भी वही मसला था कि जहाज उतारने के लिए एक सीधी हमवार जगह मौजूद नहीं थी। इंजीनियर्स ने एक बड़े पहाड़ की चोटी को ब्लास्ट करके उड़ा दिया और इर्द गिर्द के पहाड़ों को काटकर एक बहुत बड़ा सीधा और हमवार मैदान तैयार किया। ये एयरपोर्ट इतनी बुलंदी पर वाक़ है कि अक्सर औकात बादल रनवे के ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं और मुसाफिरों को यूं महसूस होता है जैसे वो आसमान के बीच खड़े हैं। इस मंसूबे के लिए लाखों टन मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की गई।
इस एयरपोर्ट का मकसद इस दूर दराज इलाके को बाकी चीन से जोड़ना और सयाहत को बढ़ावा देना था, लेकिन इसके बदले कुदरती पहाड़ों का कुर्बान होना लाजिम ठहरा। नाजरीन, अब बात करते हैं 5वें मंसूबे की, जो इंडस्ट्री के हवाले से बहुत अहम है और शियान शहर में मुकम्मल किया गया। शियान को चीन का मोटर सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ गाड़ियों की बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं। जब चीन की मशहूर कंपनी डोंगफेंग को अपनी फैक्ट्रियां बढ़ाने के लिए जगह चाहिए थी तो शहर के पास रकबा कम पड़ गया। इस मसले के हल के लिए हुकूमत ने शहर के करीब मौजूद दर्जनों पहाड़ियों को काटकर हमवार करना शुरू किया। इस मंसूबे पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए ताकि पहाड़ों को गिराकर वहां नया इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए। ये मंसूबा इसलिए भी काबिल गौर है कि यहाँ रिहाइश के लिए नहीं बल्कि कारोबार और गाड़ियां बनाने के लिए पहाड़ धवाए गए हैं। आज वहां बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं जहां ट्रक और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स बनती हैं। ये इंसान की माशी भूख का मुंह बोलता सबूत है कि बिजनेस के रास्ते में पहाड़ भी रुकावट नहीं बन सकते। नाजरीन, इन तमाम मंसूबों के अलावा एक और मंसूबा ऐसा है जो इंजीनियरिंग का शाहकार भी है और कुदरत के लिए एक सबक भी। ये है पानवा एयरपोर्ट, जो सूबा सचवान में वाक़ है। मकामी लोग और पायलट इसे पहाड़ी तैयारा बरदार बहरी जहाज कहते हैं क्योंकि दूर से देखने पर यह ऐसा लगता है जैसे कोई एयरक्राफ्ट कैरियर पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। ये मंसूबा इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक था क्योंकि यहाँ इंजीनियर्स ने पहाड़ की चोटी काटने के साथ साथ एक इंतहाई गहरी वादी को मुकम्मल तौर पर मिट्टी से भर दिया था। जिस वादी को भरा गया उसकी गहराई 123 मीटर थी, जो 40 मंजिला इमारत के बराबर बनती है। इतनी गहराई में मिट्टी भरकर इसके ऊपर जहाज उतारना कोई खेल नहीं था। इसी वजह से एयरपोर्ट बनने के फौरन बाद मुश्किलात शुरू हुईं। 2003 में एयरपोर्ट खोल दिया गया, लेकिन कुछ अरसे बाद कुदरत ने अपना रद्द-ए-अमल दिखाया। चूंकि एयरपोर्ट पहाड़ काटकर और मसनूई भरी हुई मिट्टी पर बनाया गया था, इसलिए जमीन खिसकना शुरू हो गई। रनवे पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और मामला यहां तक पहुंच गया कि एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। कई साल तक मरम्मत और मिट्टी को मजबूत बनाने का काम होता रहा। आज ये एयरपोर्ट चल रहा है, लेकिन इसे चीन के मुश्किल तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है, जहां पायलट्स को इंतहाई मोहतात रहकर लैंडिंग करनी होती है। नाजरीन, इन तमाम मंसूबों में एक बात मुश्तरक है और वो है चीन की तेज रफ्तार तरक्की की ख्वाहिश। इन 6 मकामात पर जो काम हुआ उसमें कट एंड फिल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, यानी ऊंची जगह से मिट्टी काटो और उसे निचले इलाके या गहरी खाई में भर दो। बज़ाहिर ये सादा सा अमल लगता है, लेकिन इसके माहौल पर पड़ने वाले असरात इंतहाई खतरनाक हैं। इन इलाकों में कुदरती पानी के रास्ते रुक गए हैं, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बिगड़ गई है, बारिशों के दौरान सैलाब का खतरा कई गुना बढ़ गया है। पहाड़ काटने से उड़ने वाली धूल ने हवा को भी सख्त आलूदा कर दिया है। लेकिन चीनी हुकूमत का मौकिफ है कि इतनी बड़ी आबादी को सहूलियतें देने के लिए उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था और वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से नुकसान कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि इंसान ने कुदरत के खिलाफ ये जंग जीती है या ये जीत सिर्फ एक आर्जी फतह है। लेकिन दोस्तों, अब आप बताइएगा, आपकी राय में ऐसे मंसूबे तरक्की हैं या तबाही? कमेंट्स में जरूर लिखें।